तेज बुद्धि होगी तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। बुद्धि का खजाना है गाय माता का दूध। जितनी स्मृति भगवती गौ माता में है उतनी स्मृति आपको किसी में भी मिलने वाली नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैंने पूर्व में भी बताया, मैं भाइयों को वापस बता रहा हूं। जब कभी 10, 20, 50 या 100 गाय माताओं में गाय माता के बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ते हैं तो बछड़ा 100 गाय माताओं में भी अपनी माँ को याद रखता है। वो ढूंढ लेता है, तुरंत मैया के पास जाता है और भैंस के पाडे को 6 भैंस में छोड़ो तो भी 4 की लात खाता ही खाता है, तब अपनी मम्मी को ठीक से पहचान पाता है। उसको याद नहीं रहता। विज्ञान कहता है कि बफेलो इज ए शॉर्ट मेमोरी पेशेंट। उसके दिमाग के अंदर जो इनबिल्ट मेमोरी कार्ड है वो बहुत लो जीबी का होता है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता। थोड़ी देर में भैंस सब कुछ भूल जाती है। आप माताओं के मुख से मैं इसका एक प्रमाण प्रकट करता हूं। आपके घर के बाहर अगर कल को कोई गाय माता आ जाए, आप उन गाय माता जी को एक रोटी जिमा देना। बच्चों, आप भी ये प्रयोग कर सकते हो। कल सुबह आपके घर के बाहर कोई भी देसी गाय माता है, आप उनको एक रोटी जिमा दो और रोटी जिमाने के बाद घड़ी में समय देख लो। गौ माता कोई टाइम पीस अपने पास नहीं रखती है, कोई घड़ी घंटा नहीं रखती है। इसके बावजूद भी दूसरे दिन 24 घंटे बाद लगभग उसी समय वो गौ माता आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी हो जाती है कि कल इस भक्त ने मेरे को प्रसाद जिमाया। आती है कि नहीं आती है? आती है। और भैंस को भले ही पूरा तगारी भर के रसगुल्ला खिला दो, वो दोबारा दर्शन देने वाली नहीं है। बिचारी ने कहा याद ही को नहीं रे वे कट्ठा सुहावेली। समझ रहे हो ना बेटा? तो बोलिए दूध किसका पिएंगे आप? और मान लो देसी गाय माता का दूध नहीं मिला तो किसका पियोगे? नहीं पिएंगे। बिना दूध के रह जाएंगे, लेकिन दूध पिएंगे तो देसी गाय माता का ही पिएंगे। भाई, जब आपकी शादी हो तो बिंदोली में घोड़ी पे बैठो, घोड़ा पे बैठो कि पे बैठो? घोड़ी पे बैठो। और कोई गदोलान उबो कर दे तो बैठो ला कहीं? तो भाई बैठेंगे तो घोड़ी पे बैठेंगे, पैदल चले जाएंगे, लेकिन गधे पर तो नहीं बैठेंगे। तो ठीक इसी प्रकार दूध पिएंगे तो देसी गौ माता का ही, बाकी जर्सी होलिस्टन का या भैंस का दूध हम पढ़ने वाले बच्चे भूल करके भी, क्योंकि भैंस का दूध पीने से घुटने भी जाम होते और बुद्धि भी जाम होती है। समझ गए ना बेटा? पक्का? मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान के हर बच्चा अगर इस बात का संकल्प कर ले कि मैं दूध पीऊंगा तो देसी गाय माता का पीऊंगा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह माँ बाप धीरज रख सकते हैं। लेकिन जब माँ बाप को लगेगा कि हम तो जर्सी भैंस का पी रहे और बच्चे तो पी नहीं रहे, वो कुछ भी करेंगे लेकिन देसी गाय माता के दूध की व्यवस्था करेंगे ही करेंगे, क्योंकि माँ बाप को बच्चों से प्रेम होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप भारत का भविष्य हो। आपको अगर सचमुच कुछ बन करके दिखाना है तो सबसे पहला संकल्प आपको ये लेना पड़ेगा कि हम देसी गाय माता के दूध का सेवन करेंगे। देखिए, बहुत सुंदर बात बताता हूं आपको। गाय माता का बच्चा जब बिल्कुल छोटा सा होता है, देश यहाँ की अपनी शेखावटी भाषा में मैंने बता जो था, देसी गाय माता का बच्चा जब बिल्कुल छोटा सा होता है तो आप उसे क्या कहते हो? जोर से बोलो। अरे बछड़ा तो हिंदी में बोलिया करे। बाछो। यदि छोटो होवे तो इन्हें कहवे बाछो, और थोड़ो सो मोटो हो जाए के बाद कई कहवे लुआरियो। थोड़ो सो और मोटो हो जाए तो पचे कई कहवे केल्डियो हो, टोगड़ो। और थोड़ो सो और मोटो हो जावे तो नारियो, और पूरा मोटो हो जावे तो सांड। पहली वो बाछो हो, पछे वो लुआरियो हो गयो, पछे वो टोगड़ो हो गयो, पछे वो केल्डो नारियो हो गयो, पछे वो बेल हो गयो। बोलो आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई? हिंदी में भी पहले बछड़ा होता है, फिर नारिया होता है, केल्डा होता है, ऐसे अलग अलग किसी भी भाषा में देखो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होती है और आगे जाके वो क्या बन जाता है? सांड या बेल बनता है कि नहीं बनता है? प्रोग्रेस होती कि नहीं होती है? और भैंस का बच्चा छोटा है तो उसके क्या कहते हैं?
पढ़ो, जवान हो जाता है तो भी पढ़ो, और बुढ़ा होके मर जाता है तो भी पढ़ो। वो पढ़ा ही रहता है, पूरी जिंदगी में उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। अरे ये नाम आपने या हमने नहीं रखे मेरे भाई बहनों, हजारों बरस पहले अपने पूर्वजों ने रखे, और हमारे पूर्वज गुण लक्षण के आधार पर ही नाम रखा करते थे। इसलिए अगर आप चाहो कि आपको उन्नति करनी है तो देसी गाय माता का दूध पीना, और भैंस का दूध पियोगे तो पढ़े ही रह जाओगे। समझ गए ना? पक्का? आइए अब मैं आपको एक बहुत सुंदर सूत्र बताता हूं, जिससे आप बहुत जल्दी किसी भी चीज को याद रखने की क्षमता हासिल कर लेंगे। आपको लंबे समय तक वो बात याद रहेगी। जो चीज आप पढ़ोगे वो भूलोगे नहीं। अच्छे से आप परीक्षा में उसको लिख पाओगे, अच्छे से आप परीक्षा दे करके अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। सूत्र, जिनके बच्चे नहीं आए हैं वो माता पिता भी ध्यान दें, अपने बच्चे को घर जा करके बताएं। बच्चों को सबसे पहले सूर्योदय से पहले आपको उठना है। रात को बहुत ज्यादा लेट तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रात्रि को तो आप भली 10-11 बजे तक सो जाओ, लेकिन सुबह सूर्य उगने से पहले बच्चे को उठना है। उठ करके स्नान करके आप भगवती गौ माता के पास जाओ। गौ माता की आपको 7 परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा करते समय रामचरितमानस की वही चौपाई बोलनी जो मैंने पहले बोल करके सुनाई थी, पुनः सुना रहा हूं। गुरु ग्रह गया पठन पठन रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। इस चौपाई को 7 बार बोलना और 7 परिक्रमा गौ माता की करना। मैंने पहले ही आपको बताया कि परिक्रमा में बहुत शक्ति है। अगर धरती सूर्य देवता की परिक्रमा नहीं करे तो खत्म हो जाएगी, उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो बचेगा ही नहीं। परिक्रमा से ही शक्ति पा रही है। गौ माता साक्षात सरस्वती का खजाना है। प्रसंग आता है मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थी भाई बहनों कि जबाला नाम की एक ब्राह्मण नारी थी। उसके पति की तो मृत्यु हो गई थी। उसके पुत्र का नाम था सत्यकाम। सत्यकाम जब अपने गुरुजी के यहाँ पर पढ़ने के लिए गया तो गुरुजी को लगा कि इसमें क्षमता नहीं है पूरी तरह पढ़ने की। अभी इसको मैं वेदों का अध्ययन कराऊंगा तो इसको कुछ भी पल्ले पड़ने वाला नहीं है, व्यर्थ में समय इसका व्यर्थ चला जाएगा, बीत जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने उस बालक को गौ माताएं दी। कितनी बताओ? 300। कितनी?
कमजोर गौ माताएं दी, कुछ नंदी बाबा दिए, कहा इनकी अच्छे से सेवा करना, ये जब 1000 हो जाए तो ले आना। जबाल पुत्र सत्यकाम ने बड़े प्रेम से उन गौ माताओं की सेवा की, और जब 1000 से भी अधिक हो गई, वैसे गिनती गाय माता की नहीं करनी चाहिए, ऐसा महापुरुष कहते हैं, बस असंख्य गौ माताएं होनी चाहिए। तो हमारे घर एक गाय माता है कि 2 है कि 5 है, ये कहने की आवश्यकता ही नहीं हो। मैं लगभग 7 वर्ष पहले सौराष्ट्र में गया था, वहाँ गोंडल करके एक बहुत बड़ा कस्बा है जिसमें भगवती भुवनेश्वरी देवी का मंदिर है। वहाँ पर भरवाड़ समाज के लोग बहुत सारी गौ माताएं रखते थे। मैं भी वहाँ से कुछ गौ माताओं को लेने के लिए गया था। तो जब भरवाड़ों के पास गौ माताओं का झुंड देखा, उनको पूछा भैया ये कितनी गौ माताएं हैं? तो उन्होंने कहा माफ करना महाराज, हम गौ माता को गिनते नहीं है, माँ है इसकी गिनती नहीं होती, इससे तो सदैव विनती होती है बस। तो गिनने का तो मामला था नहीं, इसलिए अंदाजा लगाया कि असंख्य हो चुकी है। तब जबाल पुत्र सत्यकाम लौटा और जैसी आया, गुरुदेव ने देखा कि इसमें पूर्ण पात्रता आ गई है। उन्होंने अपना हाथ जबाल पुत्र सत्यकाम के सिर पर रखा, चारों वेदों का ज्ञाता वो तत्क्षण हो गया। तो गौ माता के आशीर्वाद का तो मामला ही मेरे भाई बहनों बहुत गजब का है। तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए सूत्र, प्रातः जल्दी उठे, उठ करके स्नान करके भगवती गौ माता की सप्त परिक्रमा करें। 1 घूंट भगवती देसी गाय माता का गौमूत्र पिए। गौमूत्र में जितने प्रकार के तत्व हैं, स्पेशल गोल्ड भी है। 2 वर्ष पहले गुजरात में राजकोट की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी ने, यूनिवर्सिटी ने इस चीज का परीक्षण किया और बताया कि गौमूत्र में सोना होता है और सोना बुद्धि को बढ़ाता है। आप लोग विज्ञापन भी देखते हो ना, तेज बुद्धि, तेज दिमाग, सोना चांदी च्यवनप्राश, ऐसा कुछ आता है ना। तो गौमूत्र के अंदर स्पेशल सोना होता है जो बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। गौमूत्र को इसीलिए तो परम पवित्र माना गया है। तो गौमूत्र 1 घूंट पिए। जब पढ़ने के लिए जाए, थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन मैं आपको उस बिंदु की, दिव्य बिंदु की तरफ ले जा रहा हूं। जब आप पढ़ने के लिए जाएं तो उस समय आप घर पे हो तो बहुत अच्छी बात, और घर पे नहीं हो तो रास्ते में कहीं भी गौ माता दिखे, देसी गाय माता, उनका गोबर हो, उस गोबर में से थोड़ा सा गोबर लेकर के, और ये जो मुंह का मध्य भाग है यहाँ पर लगा ले। गौ माता के गोबर के अंदर इतनी दिव्य शक्ति होती है कि यहाँ पर जब गोबर लगता है, उसके बाद जो चीज हम पढ़ते हैं उसके प्रति एकाग्रता हमारी बढ़ती चली जाती है। कई बच्चे कहते हैं ना कि पढ़ना चाहते लेकिन ध्यान भटक जाता है। अरे ये गोबर लगाना शुरू कर दो, ध्यान नहीं भटकेगा। गोबर की तो महिमा ही अपार है।